जय श्री कृष्ण। आज मैं तुम्हें जो है ना एक राजा की कहानी सुनाती हूँ। एक राजा के दो लड़कियां और एक लड़का था। अब वो छोटे छोटे बच्चे थे उसके। वो रोजाना सुबह उठता और बुलाता उनको एक एक करके, तुम किसकी किस्मत का खाते हो? तो वो कहते, लड़का कहता कि आपकी किस्मत का। फिर दूसरी लड़की लड़की को बुलाते तो उससे पूछते तो किसकी किस्मत का खाती है? कहती है पापा आपकी किस्मत का। और वो छोटी लड़की है ना, वो वो कहती है कि मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ। ऐसे वो रोजाना रोजाना पूछता। तो उसको राजा को गुस्सा आ गया कि मैं राजा हूँ और सारी प्रजा को इतना वो करता हूँ और इनको भी खिलाता हूँ, और ये यूँ कहती है मैं मेरी किस्मत का खाती हूँ। तो मैं देखता हूँ ये कैसे खाती है। थोड़ी बड़ी हुई तो उसने ना बड़ी लड़की को तो इतने अच्छे राज परिवार में शादी करी उसकी, जहाँ खूब धन दौलत और खूब अच्छी ऐश्वर्य था। और छोटी लड़की की शादी जो है ना एक जंगल में लकड़हारे से कर दी उसकी। तो अब वो बोली, फिर जाते हुए बोले कि तुम किसकी किस्मत का खाते हो? तो बड़ी लड़की बोली मैं तो आपकी किस्मत का खाती हूँ। और वो छोटी लड़की बोली मैं तो मेरी किस्मत का खाती हूँ। उसको कुछ भी नहीं दिया, एक जोड़ी कपड़े दिए और जो है ना उससे शादी कर दी गरीब आदमी से जिसकी झोंपड़ी थी। अब वो वहाँ रहने लगी। अब दोनों जने लकड़ी काटते और बेचते, काफ़ी दिन हो गए। अब उसके शादी करी ना उससे, तो उसकी किस्मत ऐसी पलटी कि उसकी लकड़ियाँ खूब बिकने लगी। उसने पहले तो छोटा सा घर बनाया और फिर बड़ा बनाया और फिर महल बनाया। फिर उसने कहा कि तुम्हारे कोई घर बार है या नहीं? उससे लड़के से पूछा कि मैं एक राजकुमार हूँ और जो है ना मेरे को किसी बात के लिए वहाँ से निकाल दिया। कह तो चलो अपने राज में चलते हैं। तो वो वहाँ गए तो उसका बाप बहुत खुश हुआ। राजा, अब भाई मेरा बेटा आया है, शादी करके आया है। और जो है ना उसको खूब स्वागत करते हैं। और जो बड़ी लड़की होती है उसको सारा जो है ना राजपाट सब नष्ट हो जाता है, खाने को भी लाले नहीं रहते, लाले पड़े होते हैं। और ऐसे ही राजा को मतलब खाने को भी नहीं मिलता, सारा राजपाट चला जाता। वो कहते हैं कि भाई अब हम क्या करें? राजा कहता है कि मैं तो जो है ना अब यहाँ से कहीं दूसरे देश में जाऊँ। अब वो वहाँ गए, जाके जो है ना उन्होंने भंडारा लगा रखा था छोटी वाली लड़की ने। अब वो सब जीवने लगे। राजा रानी जो है ना वहाँ पंगत में बैठे। अब वो सबको खाना परोस रहे थे, राजकुमार भी, और वो भी राजकुमार तो उसको पहचाना नहीं राजा को। और राजकुमारी ने अपने माँ बाप को पहचान लिया। आगे से गए तो दूसरी पंगत में देखे तो वहाँ उसकी बहन और उसका जीजा बैठा। वो भी खाने को मतलब जो है ना नहीं था उनके। अब वो सबको खाना परोस देती है, जीजा को सबको। और जब उसका बाप है ना उसको भी परोस देती है। जो खाने लगता है ना तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है कि मैं बताओ किसकी किस्मत का खाती हो? जो कहे मैं गलत था, तू सही थी, तू अपनी किस्मत का, सब अपनी किस्मत का खाते हैं। राजा ने फिर जो है ना उसने, राजकुमार ने उसकी सहायता करी, उसको राजपाट दिलवाया। और राजा ने सारे डोंडी पिटवा दी, कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता, सब अपनी किस्मत का खाते। जय श्री राम।